भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा हो। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, भक्ति किसे कहते हैं? तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारे प्रेम को परमात्मा से जोड़कर रिश्तों में बदल जाती है। भक्ति ही भाव का सच्चा सागर है, इसलिए पार्थ भक्ति में भाव रखे, स्वार्थ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। कुछ खोकर लौटे या नहीं लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इस कहानी से आप भक्ति और कर्म को समझ सकते हैं। एक बार की बात है, संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वह स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाए। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। संत एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भरा। पूजा पाठ से निवृत्त हो सभी ने भोजन किया और फिर यात्रा का आरंभ किया। संत एकनाथ का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प कर चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनका कावड़ का जल तो रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए था, इसलिए सबने मन को कठोर कर लिया। किंतु संत एकनाथ से रहा नहीं गया। उन्होंने तत्काल अपनी कावड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया हो। गधा उठकर सामने घास चरने चला गया। संतों ने संत एकनाथ से कहा, आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। संत एकनाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कावड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की है, इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य प्राप्त हो गया। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित करी और सारे संत उनकी बात सुनकर उनके सामने नतमस्तक हो गए। इस बात से ये साबित हो जाता है कि जब भी हम कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उसे ईश्वर की भक्ति ही मानो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य है यहाँ से मुक्त होना। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। द्रौपदी स्वयंवर में जाते समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना। इस बात को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर
मुझे ही करना है, तो फिर आप क्या करोगे? भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वो मैं करूँगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस अस्थिर, विचलित और हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस अस्थिर पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने भी निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की भागदौड़ संभालता है उसी का नाम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करते हैं। जिस मनुष्य का मन दुख से विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो क्रोध और भय से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध संत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं जिनसे हमें आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। लोग क्या सोचेंगे, ये आप क्यों सोच रहे हो? ये तो लोगों का काम है। आप वो कीजिए जो आप सोच रहे हो। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो कि माता यशोदा और बाल कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण के लिए माखन तैयार कर रही थी। उसी समय कृष्ण को भूख लगी तो वे रोने लगे। वे धैर्य नहीं रख पाए। उन्होंने दही का मटका फोड़ दिया और अंदर जाकर बासी माखन खा लिया। फूटा मटका देखकर माता यशोदा गुस्सा हो गई और बाल कृष्ण को मारने के लिए छड़ी उठाकर उनके पीछे दौड़ने लगी। बहुत दौड़ भाग करने के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। तभी कृष्ण रोने लगे। माता यशोदा को लगा कि कन्हैया डर गया तो उन्होंने छड़ी फेंक दी। सबक सिखाने के लिए माता यशोदा बाल कृष्ण को बड़ी ओखली के साथ बांधने लगी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब माता ने दूसरी रस्सी जोड़कर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी बार भी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। माता यशोदा ने कई बार रस्सी जोड़कर कृष्ण को बांधने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण बंध ही नहीं रहे थे। माता को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे बंध जाना चाहिए। माता परेशान हो रही है। इसके बाद कृष्ण रस्सी से बंध गए। इस किस्से की सीख ये है कि भगवान अपने भक्तों से पर्याप्त परिश्रम करवाते हैं और तब पकड़ में आते हैं। यहाँ भगवान को पकड़ने का अर्थ है कि शिक्षा, सफलता, शांति, सुख, समृद्धि ये सभी परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। जब हम परिश्रम करते हैं, ईमानदार रहते हैं, सिर्फ तब ही हमें भगवान की कृपा मिलती है, सफल हो सकते हैं। परिश्रम और ईमानदारी वो 2 अंगुल है जिनसे भगवान बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए अच्छा करने से भी नहीं डरना चाहिए। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं,
बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। एक बार की बात है, एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान करता था और कहता था, जिस दिन ये जंजीर टूटेगी मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। उनसे पूरा गांव प्रभावित था। सभी उनकी भक्ति और उनके तप की प्रशंसा करते थे। एक व्यक्ति के मन में इच्छा हुई कि मैं भी ईश्वर दर्शन करूं। वह भी रस्सी से पैर को बांधकर कुएं में लटक गया और कृष्ण जी का ध्यान करने लगा। थोड़े समय बाद जब रस्सी टूटी, उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोद में उठा लिया और दर्शन भी दिए। तब उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतनी जल्दी मुझे दर्शन देने क्यों चले आए, जबकि वे संत महात्मा तो आपको वर्षों से बुला रहे हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, किंतु पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे ज्यादा जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। आवश्यक नहीं कि दर्शन में वर्षों लगे। आपकी शरणागति आपको ईश्वर के दर्शन जरूर कराएगी और शीघ्र ही कराएगी। प्रश्न केवल इतना है कि आप उन पर कितना विश्वास करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता की बातें अच्छी लगी होंगी। तो प्रतीक्षा किस बात की, शेयर करो अपने परिवार और दोस्तों के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।